हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्सूत्र स्टडीज। आज की वीडियो का विषय है शरद ऋतुचर्या। आयुर्वेद में 6 ऋतु बताए गए हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। हर ऋतु में 2-2 महीने आते हैं। इससे पहले हमने वर्षा ऋतु को जाना था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे शरद ऋतु में हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए, यानी कौन सी चीज हमारे लिए पथ्यकर है यानी सही है और कौन सी चीज हमें अवॉइड करनी चाहिए। जब वर्षा ऋतु के बाद यानी बारिश के बाद अचानक गर्मी बढ़ जाती है तो यह शरद ऋतु है यानी ऑटम सीजन। शरद ऋतु दक्षिणायन काल यानी विसर्ग काल की ऋतु है जो आश्विन और कार्तिक मास में आती है। इस समय पित्त दोष प्रकोपित हुआ रहता है और दोष की स्थिति मध्यम रहती है, साथ ही लवण रस की प्रधानता होती है। जब भी मौसम बदलता है या ऋतु बदलती है तो शरीर में स्थित तीनों दोष वात, पित्त और कफ, इनकी अवस्थाएं बदलती है, जिसे संचय, प्रकोप और प्रशमन कहा गया है। संचय यानी दोषों का शरीर में जमा होना, प्रकोप यानी दोषों का बढ़ना और प्रशमन यानी इनका फिर से कम हो जाना। वर्षा ऋतु में क्या होता है? वात दोष प्रकोपित होता है और पित्त का संचय हुआ रहता है। शरद ऋतु में सूर्य की तेज किरणों के कारण शरीर के तप्त हो जाने पर यह संचित हुआ पित्त प्रकोपित हो जाता है। साथ ही इस ऋतु में रक्त भी दुष्ट रहता है तो ये दोनों मिलकर प्रकोपित पित्त और दुष्ट रक्त के कारण शरद ऋतु में सबसे ज्यादा बीमारियां देखने को मिलती है। इसलिए हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। शरद ऋतु में प्रकोपित पित्त का शमन करने के लिए तिक्त घृत, विरेचन और रक्त मोक्षण का प्रयोग करना चाहिए। शरद ऋतु में सेवनीय आहार विहार। इस ऋतु में हमारा खान पान कैसा होना चाहिए और हमें कैसा विहार अपनाना चाहिए, इस बारे में जानें। अच्छी भूख लगने पर रस में मधुर, गुण में लघु, वीर्य में शीतल, कुछ तिक्त रस युक्त एवं पित्त को शांत करने वाले अन्न पान का मात्रा पूर्वक सेवन करना चाहिए। इस ऋतु में साली चावल, मूंग, चीनी, आमलकी, परवल, मधु का प्रयोग करना चाहिए। अच्छी तरह भूख लगने पर खाने का तात्पर्य यह है कि शरद ऋतु में सबकी अग्नि मंद रहती है, अतः भूख लगने पर ही मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। इस ऋतु में फूलों की माला, स्वच्छ वस्त्र और प्रदोष काल मतलब रात्रि के प्रारंभ में चंद्रमा की किरणों का सेवन हितकर बताया गया है। विरेचनम पित्त हरनाम। वस्तुतः पित्त को निकालने का उत्तम उपाय है विरेचन, और विरेचन के लिए उत्तम समय शरद ऋतु ही बताई गई है। हमने देखा था कि शरद ऋतु में पित्त का शमन करने के लिए हम तिक्त घृत का प्रयोग करते हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों है। शरद ऋतु में प्रत्येक प्राणी का रक्त उष्ण रहता है, अतः तिक्त घृत के प्रयोग से या तो उस दुष्ट रक्त की शुद्धि करनी चाहिए या फिर विरेचन द्वारा उसे निकाल देना चाहिए। इससे प्रायः रक्त की शुद्धि हो जाती है। यदि इतने से भी रक्त शुद्ध ना हो तो रक्त मोक्षण करा देना चाहिए। शरद ऋतु में त्याज्य आहार विहार। आतपस्य च वर्जनम, वसाम तेलम वश्याय मोदकानूप मामिषम, शारम दधि दिवास्वप्नम प्राग्वातम चात्र वर्जेत। शरद ऋतु में धूप का सेवन, वसा, तेल, ओस, ओदक मांस और अनूप मांस, क्षार और दही का सेवन नहीं करना चाहिए तथा दिवा स्वप्नम दिन में सोना भी नहीं चाहिए एवं पूर्वी वायु का त्याग कर देना चाहिए। पूर्वी वायु जो है वह बंगाल की खाड़ी से उठने के कारण उसमें नमी बहुत ज्यादा रहती है, जिसके सेवन से पुराने संधिवात यानी आर्थराइटिस ये पुनः प्रकोपित हो जाती हैं, इसलिए इसका सेवन निषेध बताया गया है। फिर इसमें एक चीज आती है हंसोदक जल। हंसोदक जल क्या है? दिवा सूर्यांशु समतप्तम निशि चंद्रांशु शीतलम, कालेन पक्वम निर्दोषम अगस्तस्य नाविशीकृतम, हंसोदकम इति ख्यातम शारदम विमलम सूचि, स्नानपान अवगाहरिषु सस्यते तद्यता अमृतम। दिन में सूर्य की तेज किरणों से तप्त हुआ
और रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ। काल स्वभाव से पके हुए, अतः निर्दोष और अगस्त्य तारा के उदय होने के प्रभाव से विष रहित हुआ जल हंसोदक जल कहलाता है। यह हंसोदक शरद ऋतु में विमल और पवित्र तथा स्नान, पान और अवगाहन कार्यों में अमृत के समान फल देने वाला होता है। हमने इस वीडियो में शरद ऋतुचर्या के बारे में जाना। इस ऋतु में पित्त दोष का प्रकोप होता है, इसलिए हमें ऐसे आहार विहार का सेवन करना चाहिए जो पित्त का शमन करने में हितकारी हो। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने मिला होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।